Hi everyone. In this lecture we will study about what? We will study about hydrochloric acid. Okay. And this is the chapter number 1 of फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये जो है आपका चैप्टर 1 है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जिसमें यू हैव टू स्टडी व्हाट? यू हैव टू स्टडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यू हैव टू स्टडी अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ना है। तो गाइस आप देखो इसमें क्या करना है। एक तो इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या है फर्स्टली, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है आपका? HCl। इसका जो मोलर मास होता है वो 36.46 ग्राम पर मोल होता है। ओके। और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? HCl। ओके, HCl होगा। और इसका सिनोनिम्स मतलब सिमिलर नेम क्या होगा? म्यूरिएटिक एसिड, स्पिरिट ऑफ साल्ट्स एंड क्लोरोहाइड्रिन एसिड। ओके, आई होप कि आपको क्लोरोहाइड्रिन, स्पिरिट ऑफ साल्ट्स एंड म्यूरिएटिक एसिड आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट आप इसका बोलते हो इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाईली एसिडिक इन नेचर। ये क्या है आपका? हाईली एसिडिक इन नेचर। दूसरा क्या है? क्रोसिव इन नेचर। क्रोसिव इन नेचर का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो आपका कोई भी जैसे टिश्यू पर पड़े, ठीक है, तो ये क्या होगा? आपको सेल पर पड़ेगा तो ये क्या होगा? आपका डैमेज कर देगा। ठीक है, जैसे आपका स्किन पर अगर सपोज डैट ये आप डालते हो तो स्किन पर क्या करेगा? ये आपको जला सकता है। ओके, इट रेगुलेट्स आवर गैस्ट्रिक pH एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो इट रेगुलेट द डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको ये पता होगा कि हमारे जो स्टमक है, स्टमक में क्या होता है? HCl रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है? इनसाइड द स्टमक द फूड गेट डाइजेस्ट, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड ड्यू टू HCl। ओके, HCl के कारण क्या होता है? फूड का डाइजेशन हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका आता है द pH इज अबाउट 1 to 3 and its highly acidic nature and may causes harmful effect on body parts। ठीक है, ये क्या करता है? इसकी जो pH वैल्यू है वो क्या है? 1 to 3, 1 से लेकर के 3 तक, और ये हाईली एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी पार्ट। जब ये बॉडी के पार्ट पर आएगा तो ये क्या होगा? बहुत हार्मफुल होगा। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है इसका हिस्ट्री एंड प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका? इसका हिस्ट्री एंड प्रिपरेशन। तो इट इज द वन ऑफ द मिनरल एसिड एंड यूज्ड इन बोथ लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम। ये क्या होता है? एक एसिड है, मिनरल एसिड है। ठीक है, मिनरल एसिड का एक फॉर्म है, और ये जो है लेबोरेटरी और इंडस्ट्री दोनों में यूज होता है। ठीक है, इसको देखो, ग्लेबर प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन 1648 बाय हीटिंग कॉमन साल्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इन्हें क्या होता है? ये जो है हमारा ग्लेबर ने प्रिपेयर्ड किया था 1648 में, और हीटिंग कॉमन साल्ट्स, उसमें किसको हीट करने के बाद? कॉमन साल्ट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कॉमन साल्ट का मतलब क्या होता है जी आपका? NaCl, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका? H2SO4। ओके, जब तब इसका आप रिएक्शन देखोगे तो ये क्या होगा? आपका HCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो होता है आपका गाइस,
नेक्स्ट आपका होता है, फिर उसके बाद से डेवी ने ये बताया था कि दिस कंपाउंड इज द वाट, दिस कंपाउंड इज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये जो कंपाउंड जो बना है वो किसके कारण बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से। किससे बना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन से, ठीक है। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा। इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय 420 के सोडियम क्लोराइड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है, जो कि क्या फॉर्मेशन बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके क्या होते हैं, ये जो होता है आपका कलर एंड टेस्ट। पहला, इट इज कलरलेस, ऑर्डर एंड टेस्ट, इट्स सो पंजेंसिक ऑर्डर विथ सावर टेस्ट, ठीक है। इसका क्या स्मेल क्या होता है, पंजेंट स्मेल होता है, ओके। और सावर इन टेस्ट मतलब खट्टा होता है, एसिड मतलब खट्टा ही होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका अलग अलग दिया हुआ है, 159 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 189 केल्विन, ठीक है। इसका जो सॉल्युबिलिटी होता है, ये एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड आयोनाइज इजली। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में और इजली आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, 149 kg पर मीटर क्यूब, ओके। द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब देखो आप HCl रिएक्ट विथ NH3 एंड गिव्स द फ्यूम ऑफ NH4Cl। देखो जब ये NH3 से HCl को रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या देगा, NH4Cl। HCl डिकम्पोजेज द साल्ट ऑफ वीकर एसिड और कार्बोनेट। ये क्या है, HCl जब डिकम्पोज होगा तो क्या क्या किस चीज़ में डिकम्पोज होता है, साल्ट ऑफ वीकर एसिड और या कार्बोनेट में, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड जब होता है, जब डिकम्पोज करने लगे, ठीक है, एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, ठीक है, ब्रेक करना। एंड इट ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग क्लोराइड। तो ये क्या है, मेटल से रिएक्ट करके क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, फार्मास्यूटिक यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेडिसिनल यूज। इट इज वाइडली यूज्ड एज एसिडिफाइंग एजेंट इन फार्मा कंपनी। ये क्या है, ये फार्मा कंपनी में एसिडिफाइंग एजेंट का काम करते हैं, जैसे मतलब एसिडिटी अगर इंक्रीज करना हो तो, ठीक है। एंड dilute HCl used in extraction of process of alkaloids from crude drugs, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में काम आता है, ठीक है। जो एल्कलॉइड्स क्या निकालता है, क्रूड ड्रग से, ओके। अब जो है नेक्स्ट आपका GIT, इट हेल्प्स इन डाइजेशन प्रोसेस एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है, और डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या करता है, मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक विनाइल क्लोराइड, फेरिक एसिड, एल्युमिनियम क्लोराहाइड्रेट, ठीक है। इट ऑल्सो यूज इन साल्ट प्यूरिफिकेशन। ये किस में यूज होता है जी, साल्ट प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। ये क्या होगा, साल्ट प्यूरिफिकेशन। ड्यू टू हाई pH ऑफ HCl आर एक्सट्रीमली यूज एज क्लीनर, ठीक है। HCl का pH हाई होने से ये क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट में काम होता है, ओके ओके। अब जो है आपका ये किससे इनकॉम्पेटेबिलिटी है,
और उसका कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिकेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। it is incompatible with many substances and highly reactive with strong bases, metal oxides, hydroxides and amine and carbonates। ये जो है बैड इफेक्ट पड़ता है किससे जब रिएक्ट करेगा, मेनी सब्सटेंसेस लाइक जो भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, मेटल, हाइड्रोक्साइड्स, अमाइन, कार्बोनेट। ओके, अब जो है आपका इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है। स्टोरेज कंडीशन ऑफ बोरिक एसिड, इट इज स्टोर इन वेल कलर्ड एयर रेसिस्टेंस कंटेनर अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, मॉइस्चर एट रूम टेम्परेचर एंड कीपिंग अवे फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो है दूर रखना है, सनलाइट इस पर डायरेक्ट पड़े नहीं, एयर मतलब जहाँ पर ना पहुँचे उसको वैसा कंटेनर होना चाहिए। ओके, और हेवी एट रूम टेम्परेचर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि HCl क्या होता है, HCl की प्रॉपर्टी, उसकी स्टोरेज कंडीशन और उसकी फार्मास्यूटिकल यूज। थैंक यू गाइस। ओके।